लेकिन एशिया कप का पहला शतक बाबर आजम के हिस्से में जो इस टूर्नामेंट का रहा, इस एडिशन का रहा, और अगर आप ओवरऑल भी देखोगे तो एशिया कप में ये बाबर आजम का पहला शतक है। भारत के साथ मुकाबला होने से पहले बाबर आजम का एक इस तरीके का 100 अगेन जो हम कह रहे हैं कि बात, आप ये मत सोचिए कि नेपाल ने अच्छी गेंदबाजी भी करी थी, प्रेशर गुड यार, क्या बात, वेल प्ले, तेज बहुत थी टीम को और बाबर आजम ने वहां पर आकर 100 फिर से मार दिया। तो एशिया कप के स्टार्ट में चाहे वो वर्सेस नेपाल है, जो कल से बाबर बात कर रहा है कॉन्फिडेंट, 2 लगातार 50 बनाया अफगानिस्तान के अगेंस्ट, यहाँ पे मुल्तान में 100 बनाया, अभी भी नॉट आउट है, अभी बचे हुए 9 ओवर। मुकाबले में किसी खिलाड़ी के सबसे ज्यादा चांसेस हैं एक बड़ी इनिंग्स खेलने का, तो नाम बाबर आजम ही होते। लेकिन भले ही नेपाल सामने थी, लेकिन प्रेशर लगाया था नेपाल की टीम ने, और शुरुआत में 25 रन पर 2 आउट थे। इमामुल हक रनआउट हो गए थे, फकर जमान उससे पहले रनआउट हो गए थे, और एक लड़खड़ाती पारी को पहले संभाला। और अगर आप देखेंगे पहले 50 रन तो तकरीबन 72 गेंदों पर आए थे, बट उसके बाद पेस अच्छी करी, जो हम लगातार बात भी करते हैं कि बाबर आजम अपने इनिंग्स को पेस बेहतर कर लेते हैं, जब कभी कभी वो इमाम के साथ उनका रेफरेंस भी हम कर रहे होते हैं, तो यही बात करते हैं। तो एक अच्छी शुरुआत, और जो हम कहते हैं कि एशिया कप में ये बाबर आजम का पहला शतक है। और हम बार बार याद दिला रहे थे, जो पिछला एशिया कप और पिछला T20 वर्ल्ड कप रहा था, वहां पर पाकिस्तान टीम फाइनल तक तो गई थी, पर बाबर आजम के रन्स उस लिहाज से नहीं आए थे। अब यहां पर आप एक एशिया कप देख रहे हो, उसके बाद एक वर्ल्ड कप देख रहे हो, तो बाबर का उस लिहाज से शतक बहुत ज्यादा जरूरी है पाकिस्तान की तरफ से। ऐसा नहीं कि बाबर का जी रन उस तरीके से नहीं आ रहे थे, फॉर्म में नहीं थे, और हैरानगी ये हो रही थी कि अफगानिस्तान वाले मैचेस में इन्होंने 250 लगाए, उनमें से किसी को कन्वर्ट नहीं किया। तो यहां पर भारत के साथ मुकाबला होने से पहले बाबर आजम का एक इस तरीके का 100 अगेन जो हम कह रहे हैं कि बात, आप ये मत सोचिए कि नेपाल ने अच्छी गेंदबाजी भी करी थी, प्रेशर भी लगाया था, रन रेट जो था बहुत वक्त तक 5 से अंदर कंट्रोल करके रखा था, और बाबर का एक कैच भी छूटा है जब वो मेरे ख्याल से 55 रन के स्कोर पर थे, वहां पर उनका कैच भी छूटा, कॉटन बोल्ट का चांस था। और आज के अगर स्टैंडर्ड्स आप देखेंगे तो आप उसको कहोगे रेगुलेशन, एक सिंपल सा वो चांस था, वो उनका जरूर बचा। और आखिर में जो बाबर का जिस तरीके से प्रोग्रेशन रही इनिंग्स की, उसमें एक क्रेडिट जो हम कहेंगे इफ्तिकार को भी जाता है, क्योंकि इफ्तिकार जब आए उस वक्त भी पाकिस्तान की टीम थोड़ा सा प्रॉब्लम में थी। आगा सलमान वहां पर एक रिवर्स स्वीप अटेम्प्ट करते हुए आउट हो गए थे, तो उन्होंने जो पार्टनरशिप लगाई दोनों ने, जिस तरीके से वहां से रिकवरी करी, तो वहां पर ये नहीं हुआ कि शेल में चले गए, इफ्तिकार भी फ्री फ्लोइंग खेलने लगे, बाउंड्रीज आने लगी। थोड़ा सा इस दौरान ये जरूर कहेंगे कि नेपाल की टीम हल्की जरूर पड़ गई, थोड़ा सा उन्होंने एक कुछ पार्ट टाइम ऑप्शंस भी ट्राई करे, फील्ड में भी लैप्सेस नजर आए आपको, जहां पर मिसफील्ड हुई, बाउंड्रीज गए। लेकिन एशिया कप का पहला शतक बाबर आजम के हिस्से में जो इस टूर्नामेंट का रहा, इस एडिशन का रहा, और अगर आप ओवरऑल भी देखोगे तो एशिया कप में ये बाबर आजम का पहला शतक है। और क्योंकि आपको अगला मुकाबला जो है भारत के साथ खेलना है, तो उस लिहाज से भी अहम हो जाता है कि आपको इस तरीके की स्टार्ट मिले। और अगर आप देखेंगे अब पाकिस्तान की तरफ से सबसे ज्यादा शतक तो सईद अनवर से अब सिर्फ और सिर्फ 1 शतक पीछे हैं बाबर आजम। सईद अनवर के 20 शतक हैं और बाबर आजम 19 शतकों पर खड़े हैं। और अगर आप यहां पर उनके मुकाबले या पारियां देखेंगे तो बहुत बड़ा फर्क है, ऑलमोस्ट डबल नंबर्स हैं अगर आप मैचेस या इनिंग्स देखोगे। तो इस लिहाज से बताता है कि बाबर आजम ने जिस कंसिस्टेंसी से रन्स बनाए हैं, सईद अनवर के 247 मुकाबले रहे थे टोटल, जो हम बात करें 20 शतक, 104वां मुकाबला है ये, मतलब 104th, 100 जो 4 मुकाबले रहे उसमें उनके ये 19 शतक पूरे हो गए हैं बाबर आजम के। तो बाबर आजम जिस पेस पर खेल रहे हैं, और अब यही है इंडिया मैच अगला है तो देखना होगा, और इंडिया के लिए भी यह है कि थोड़ा सा बाबर को अंडर चेक रखना पड़ेगा, क्योंकि पाकिस्तान की इनिंग्स कहीं ना कहीं देखिए लड़खड़ा रही थी, बट उन्होंने अभी पारी संभाली तो 42.1 ओवरों में 229 पर 4 हैं, प्रोजेक्टेड स्कोर 272 है। और यहां से क्योंकि जो लंबा सीजन हम कह रहे हैं कि मेगा इवेंट, बाबर को अपना जो स्टेचर है वो अगर ऊपर बढ़ाना है, ऊपर लेकर जाना है, तो इस तरीके की पारियां उनको और ज्यादा बड़ी टीम्स, अब इंडिया सामने आएगी, फिर उसके बाद वर्ल्ड कप में तमाम आपको दुनिया की मजबूत टीमें खेलनी है, तो यहां पर बड़ी जबरदस्त उनकी इनिंग्स रही, जहां पर नेपाल के अपनी टीम को उन्होंने संकट से उबारा, और काफी हद तक जैसे हम कह रहे हैं कि बार बार आपको बोल रहे हैं, इफ्तिकार की भी पारी को अभी आप वो मत करिए इग्नोर यहां पर, क्योंकि उनकी पारी और उनकी पार्टनरशिप काफी बड़ा एक फैक्टर रही। और अब देखते हैं क्या इफ्तिकार भी, जो उनके पास एबिलिटी है, अब आखिरी के जो तकरीबन 7-8 ओवर बचे हैं, इफ्तिकार का स्कोर 51 है, क्या इफ्तिकार यहां से अपना भी 100 कर पाते हैं? गुड यार, क्या बात, वेल प्ले, तेज है भाई। ये है कि एशिया कप का पहला मैच अब ये मारेगा ना, देखिए ये है बड़ा प्लेयर, बड़े मैच में रन बनाता है। हालांकि ये मैच इतना बड़ा नहीं था, लेकिन जरूरत थी टीम को, और बाबर आजम ने वहां पर आकर 100 फिर से मार दिया।
तो एशिया कप के स्टार्ट में चाहे वो वर्सेस नेपाल है, जो कल से बाबर बात कर रहा है कॉन्फिडेंस 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 कॉन्फिडेंस, हम पे प्रेशर नहीं है, हम में कॉन्फिडेंस है, आज करके जरूर दिखाया। शुरू में स्लो था, बाद में इफ्तिखार ने आके तेज करा, बट साथ में जब विकेट्स गिर गई तो टेंशन थी, कैच जरूर ड्रॉप हुई, सबकी होती है, ऐसे कोई बड़ी बात नहीं है। मगर मैं जो कल से बोल रहा हूँ, यू कैन टॉक द टॉक, बातें सब कर सकते हैं, शायद आपने बोला था। कल ही टीम अनाउंस कर दी, आज इसने बोला भाई प्रेशर है, जो मर्जी है, हमें कॉन्फिडेंस है। नेपाल की टीम को इतनी बड़ी नहीं है, लेकिन नेपाल की टीम ने भी मुश्किल सिचुएशन में डाल दिया था 4 विकेट के बाद। बट ये आदमी का, जो मैं शुरू से इनके बारे में बोल रहा हूं, एक चीज है बाबर आजम के बारे में, अपनी विकेट पे प्राइस लगाना, जो सूर्य कुमार यादव नहीं करते ना ओडीआई में, जो शायद आपके हमारे और भी बैटर है जो नहीं करते। लेकिन बाबर आजम से सीख, संजू सैमसन को सीखना चाहिए कैसे एक इतने कंजूसी से खेला जाता है कि भाई अपनी चांसेस नहीं देनी बॉलर को। बाबर आजम से सीखने वाली बात है कि अपनी विकेट नहीं देनी तो नहीं देनी। और आज सबसे ज्यादा जरूरत है, आप सोच रहे हो नेपाल से हार जाते तो क्या हाल होगा, और ऑलमोस्ट कैच फंसी गई थी। बट फाइट करते रहे इतनी धूप के अंदर, बॉलर्स के लिए मुश्किल था तो बैटर के लिए मुश्किल है भाई धूप। बहुत फाइट कर करके सेंचुरी कंप्लीट करी है, और एक स्टेटमेंट दिया है कि भैया यहाँ पर पाकिस्तान के अगेंस्ट बाकी टीम्स को भी फॉर्म अच्छी है। फॉर्म 2 लगातार 50 बनाया अफगानिस्तान के अगेंस्ट, यहाँ पे मुल्तान में 100 बनाया, अभी भी नॉट आउट है, अभी बचे हुए 9 ओवर, 8 ओवर लगा लो, 2 ओवर। तो यहाँ पर आप ये देख लो, ओए यार ये ऑर्डर आ रहा है शायद भाई, आगा सलमान और इफ्तिकार में से किसी एक को खिलाना हो और सौद शकील आपको डालने पड़े वहां पर, तो इफ्तिकार को रखना चाहिए। और इफ्तिकार ने आज वो काम किया भी है, क्योंकि आप देखिए बाकी के भी जब आगा भी बल्लेबाजी करने आए, थोड़े से घबराए हुए से लगे, उस तरीके से डॉट बॉल्स बड़ी ज्यादा खेल ली गई थी उनके द्वारा, और फिर रिवर्स अटेम्प्ट किया, एग्जीक्यूट नहीं हुआ और आउट हो गए। और पाकिस्तान को भी थोड़ा सोचना होगा, क्योंकि एक वक्त पर थोड़ा सा फंसी हुई नजर आ रही थी। लेकिन बाबर आजम का एक जबरदस्त शतक, और बाद में जो हम कह रहे हैं कि उनका इनिंग्स प्रोग्रेशन देखेंगे तो वहां पर बेहतर किया उन्होंने। आखिर का जो 50 उन्होंने करा है अपनी हाफ सेंचुरी के बाद, वो अच्छे पेस पर आए। तो ये पूरी की पूरी अपडेट थी। अब देखते हैं क्या यहां से 230 हैं, 7 ओवर तकरीबन बचे हुए हैं, यहां से 300 के पार जाती है पाकिस्तान की टीम नहीं, या इफ्तिकार का शतक आता है नहीं। तो आपको क्या लगता है, कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दर्ज करें। और इसी दौरान बाबर ने मेरे ख्याल से छक्का लगाया है, जब उनका स्कोर हो जाएगा 109 रन 113 बॉलों पर। तो अभी इजाजत लेते हैं, इनिंग्स के बाद एक बार फिर से आपके साथ जुड़ेंगे। भी इधर उधर खेलता फिर रहा है, भागता फिर रहा है, बस यही लम्हात होते हैं जिनको बंदा एंजॉय करता है, और अपने डिप्रेशन और जो अपने काम की एक बर्डन होती है, बंदा उसको इन चीज़ों के साथ ही ख़त्म करता है।